हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की। एक तरह से आप इसका बीएसटी बीएड का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर भी आप इसको मान सकते हैं, और सेमेस्टर फर्स्ट जो है उसका पेपर जो है उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर सेमेस्टर वाले हैं, देख रहे हैं बीएससी सेमेस्टर के, जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, उनका जो आपका फिजिक्स का पेपर है उसके सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे आपको। और जो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, उनके लिए भी एक जो वीडियो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे जो आपका बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर है उसका पेपर नंबर फर्स्ट जो है यांत्रिकी वाला, मैकेनिक्स वाला, उसके जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये इस यूनिवर्सिटी के लिए है क्या, इस यूनिवर्सिटी के लिए है क्या, मैं इस यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ क्या, इसके लिए होंगे क्या। जिसमें सेमेस्टर नहीं है उनके लिए सबसे बेस्ट है। चाहे कोई सी भी आपकी यूनिवर्सिटी हो, सिलेबस सभी में इक्वली रहता है। जहाँ तक मेरे को लगता है 70 से 80% सेम रहता है। इसलिए आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं कोई मायने नहीं रखता है, बस सेमेस्टर पर डिपेंड करता है कि आपका अगर सेमेस्टर है तब तो ये सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस है फिजिक्स का, और अगर सेमेस्टर में नहीं है तो बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर फर्स्ट है मैकेनिक्स का। ठीक है ना। तो सभी के लिए है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज का जो पेपर है। पेपर को बताने से पहले, जो भी क्वेश्चन है उसको बताने से पहले, सबसे पहले एक बता देता हूँ आपको। इस वीडियो के लास्ट में एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाली है। और हर बार मैं आपको बोलता हूं कि इस पेपर के अंदर जो भी मैं आपको परसेंटेज लगाऊंगा जिन क्वेश्चंस के सामने, और जिन क्वेश्चन के सामने मैं जिनको राउंड करूंगा, या मतलब उनके ऊपर गोला लगाऊंगा, या फिर जिनके नीचे डार्क लाइन करूंगा, आप स्टूडेंट्स अभी अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, बारी बारी से नहीं बोलूँगा। जिनके नीचे मैं डार्क अंडरलाइन ज़्यादा करूँगा, डार्क करूँगा, जिनके मैं राउंड लगाऊंगा, या फिर जिनके आगे परसेंटेज लिखूंगा 60%, 70%, 80%, उन क्वेश्चंस को देख लेना। मैं हर बार नहीं बोलूँगा, हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि इन क्वेश्चंस को देख लेना। आप इनके परिणाम आपके सामने हैं, मैं रिव्यू सेंड कर रहा हूँ। उन पेपर के अंदर मैच कर सकते हो कि जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं डार्क सर्किल कर रहा हूँ, और जो मैं परसेंटेज लिख रहा हूँ, वही क्वेश्चन एग्जाम में फंस रहे हैं। ठीक है ना। अथवा में आ रहे हैं, अथवा वाले छोड़ करके मैं नंबर काउंट कर रहा हूँ, अथवा वाले साथ में, दोनों के साथ में काउंट नहीं कर रहा हूँ मैं। तो अथवा वाले अगर मैंने ऊपर वाले लिए हैं तो नीचे वाले नहीं लूँगा। इसी तरह से अथवा वाले काउंट करके ये नंबर बता रहा हूँ। हर पेपर में 20, 22, 23 नंबर का फंसता है, और फंसेगा, इस बार ही फंसेगा। तो शुरू करते हैं। जो हमारा पेपर नंबर फर्स्ट है यांत्रिकी का, सबसे पहले शॉर्ट पॉइंट की बात करता हूँ मैं कि इस पेपर के अंदर शॉर्ट पॉइंट मतलब डेफिनेशन, छोटे टाइप में डेफिनेशन किस किस टॉपिक की पूछ सकता है। पहले आपकी अभिकेंद्रीय बल की पूछ सकता है, कोरोलिस त्वरण क्या होता है, अर्धशक्ति बिंदु क्या होते हैं, अपेक्षिता के विशिष्ट सिद्धांत के अभिग्रहित। इनको बच्चों इंपोर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और इस बार भी चांसेस बन रहे हैं। अपेक्षिता के विशिष्ट सिद्धांत के अभिग्रहित के, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र, दृढ़ पिंड का जड़त्व गुण, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और परिभ्रमण त्रिज्या और विशेषता गुणांक, ये जो 4 टॉपिक मैंने डार्क लाइन किए हैं इनको अच्छे से कवर कर लेना, देख लेना। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पॉइंट जो आपका है, जड़त्व एवं अजड़त्व निर्देश तंत्र क्या है, स्पष्ट व्याख्या कीजिए। वह समझाइए कि गैलीलियो रूपांतरण में दो बिंदुओं के मध्य दूरी विस्थापन अचर रहता है। अब मैं आपको बात बताऊं, इसके इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगा लीजिए, और ये क्वेश्चन आने के चांसेस 100% मेरे को जहां तक लग रहा है। ठीक है ना। जड़त्व अजड़त्व निर्देश तंत्र क्या है, स्पष्ट व्याख्या कीजिए। समझाइए कि गैलीलियो रूपांतरण में दो बिंदुओं के मध्य जो आपकी दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, अचर होती है। ठीक है। अगला है इसके अंदर, कोरोलिस बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। घूर्णी तंत्र में द्रव्यमान एम पर, मतलब कि ये बात क्या कर रहा है कि घूर्णी तंत्र में जो द्रव्यमान जो एम है उसके ऊपर आपको व्यंजक ज्ञात करना है, किसका, कोरोलिस बल का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका है, गैलीलियो सिद्ध कीजिए किसी जड़त्वीय तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गतिमान तंत्र भी जड़त्वीय होगा। ये आपका है गैलीलियो निर्देशांक समीकरण, जो आपके गैलीलियो समीकरण, रूपांतर समीकरण जो है, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार ही सिद्ध करना है कि किसी जड़त्वीय तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गतिमान तंत्र भी क्या होगा, जड़त्वीय होगा। इसको इंपॉर्टेंट लगा लो बच्चों, ये इसके चांसेस बन रहे हैं। और ये वाला क्वेश्चन आएगा, लोरेंज रूपांतर समीकरण क्या है, इसकी लंबाई में संकुचन, ये इसका मेरे को पता नहीं है, ये उदाहरण आपको छोटे
शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, लेकिन जो ये आपके लोरेंज रूपांतर समीकरण है, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो आपकी है, ये पूछ सकता है और ये पूछेगा, जहां तक मेरे को चांसेस लग रहे हैं। संरक्षी व असंरक्षी बलों को, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्सेस होते हैं, को परिभाषित कीजिए। संरक्षी बलों के अंतर्गत किसी कण की सरल रेखीय गति को समझाइए, ठीक है ना। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। संरक्षी बल के लिए देखो ये वाले क्वेश्चन पूछता आपको कि ये इनको प्रूव कीजिए, ठीक है। आगे देखिए, एफ ग्रेडियंट यू इज इक्वल टू डेल्टा वेक्टर यू करल है एफ बराबर आपका डेल्टा क्रॉस एफ बराबर 0 होता है, ये प्रूव करना है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट है, रॉकेट सिद्धांत बताते हुए इसके अंतिम वेग के लिए निम्न संबंध स्थापित कीजिए। ये रॉकेट सिद्धांत वाला है ना, इसको याद कर लेना। रॉकेट सिद्धांत आने के चांसेस बन रहे हैं और इस बार आ सकता है। इसके लिए अंतिम वेग के लिए निम्न आपका जो सूत्र है इसको शुद्ध करना है, ठीक है। पूर्वकरण गति को उदाहरण सहित सिद्ध करो। केंद्रीय बल संरक्षी बल होते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा हमको सिद्ध करना है कि जो केंद्रीय बल होते हैं वो क्या होते हैं, संरक्षी बल होते हैं, ठीक है ना। ये लगा लेना, ये देखो ये बिंदु अभी मैं डॉट लगा रहा हूँ, यहाँ पर राउंड कर रहा हूँ। केंद्रीय बल संरक्षी बल होते हैं, सिद्ध कीजिए क्या होते हैं, केंद्रीय बल क्या होते हैं, संरक्षी बल होते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट आ गया। ग्रह गति के केपलर नियम जो भी है इंपॉर्टेंट है, लगा लेना, अभी बोल रहा हूँ आपको मैं। रदरफोर्ड प्रकीर्णन की परिभाषा, इसकी परिभाषा पूछ सकता है। अल्फा प्रकीर्णन के लिए प्रकीर्णन कोण तथा संघट्य प्राचल, ये वाला आ सकता है। संघट्य प्राचल के मध्य जो संबंध है स्थापित करना है वो आपका पूछ सकता है, ठीक है ना। मोस्टली देखो आपको मैं अभी बता देता हूँ, जैसे डार्क लाइन में करूँगा 10 8 से 9 क्वेश्चन के डार्क लाइन करूँगा, उन्हीं में से क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है ना। ये तो मैं पूरी यूनिट से लेकर के आया हूँ, 15 क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। पृथ्वी सतह से छोड़े गए रॉकेट की गति की विवेचना कीजिए। यहाँ से क्या होता है, रॉकेट की जो गति का जो डायग्राम होता है, उसकी थ्योरी होती है, वो पूछेगा। एक अवमंदित दोलक की कुल ऊर्जा औसत शक्ति 6, ये इंपॉर्टेंट है, और 100% लगा लीजिए, ये क्वेश्चन फंसेगा। अभी बोल रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन फंसेगा, अभी लगा लीजिए इसको, ठीक है। अवमंदित सरल आवर्ती दोलित्र के लिए एक न्यून अवमंदित सरल आवर्ती दोलक के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ये दोनों ठीक है, ये अवमंदित दोलक वाला जो क्वेश्चन है फंसेगा। सिद्ध कीजिए स्वैच्छिक विभव कूप के विस्थापन के लिए कण की गति सरल आवर्त गति होती है। ये दोनों क्वेश्चन है ना, इनमें से फंसेगा एक, ठीक है। प्रणोदित दोलक का अवकल समीकरण लिखिए और इसे हल कीजिए, इसको देख लेना, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछता है। एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुनाद को समझाइए। इसके लिए अधिकतम धारा की स्थिति, अधिकतम धारा की स्थिति व विशेषता गुणांक प्राप्त कीजिए। और इस पर अगर आपको ये पूछेगा और इसके अथवा में आपको देगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्या देगा, न्यूमेरिकल, जिसमें विशेषता गुणांक पूछ सकता है आपको, धारा अधिकतम धारा का मान ज्ञात करने के लिए पूछ सकता है, एलसीआर परिपथ के लिए, सर्किट के लिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आ सकता है अथवा में। दी वस्तु आवर्ती दोलक को समझाइए, अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आई होप सारे के सारे क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताए हैं और जितने मैंने डार्क लाइन की है, सर्किल किया है, उनको अच्छे से कवर कर लेना। बाकी मोस्ट अपडेट जो आपके लिए वो है ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। अब यहाँ से देखो, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक दे रहा हूँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप की, उसमें आप ऐड हो जाइए। वहाँ पर जो ये मैं अभी बता रहा हूँ, इसकी फ़ोटो आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। इसकी फ़ोटो मैं वहाँ पर पोस्ट करूँगा सीधी की सीधी, ताकि आपको वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन दिखाया गया ना, वो एक पेज के अंदर आपको पूरा प्रॉपर तरीके से मिल जाए, ठीक है ना। ये पेज आपको सारा का सारा उसके मिल जाएगा। अगर आपकी लेट एग्जाम है तो आप इसका फोटो भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर आपने देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, अपना रिव्यू जरूर देना एग्जाम देने के बाद में, और नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।